हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विपुलं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। भैया कहाँ है? ये घर पे दिख रहे हैं? काम पे हैं? घर पे दिख रहे हैं। ठीक है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 8 को पढ़ रहे हैं हम। और साथ में भगवान ने बताया था कि जो यज्ञ दान तपस्या है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। पीछे बताया भगवान ने। तो त्याग भी 3 प्रकार का होता है। सतोगुण त्याग, रजोगुण त्याग और तमोगुण त्याग। इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कौन से गुण के बारे में? तमोगुण के त्याग के बारे में। कि तमोगुण त्याग क्या होता है? कि जिसमें वो भ्रम में है, कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं कि ये जो क्रियाएं हैं, ये जो नित्य क्रियाएं, इनसे मैं मुक्त हो सकता हूँ, ये उसे पता ही नहीं है। और वह त्याग देता है उनको। उसे पता नहीं है कि इससे हम मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज है, भ्रम में है, त्याग दिया तमोगुण। तमोगुण त्याग हुआ वो। अब आगे की जो रजोगुण का त्याग है, उसमें पता है कि जो ये क्रियाएं हैं ये मुझे मुक्त कर देंगी। अगर मैं निष्काम भाव से ये क्रियाएं करूंगा तो ये क्रियाएं मुझे मुक्त कर देंगी, लेकिन फिर भी त्याग देता है। क्यों? कष्ट के कारण, शरीर के कष्ट के कारण। कष्ट हो रहा है बहुत, या फिर कह सकते हैं कि दुख हो रहा है बहुत, करने का मन नहीं है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसलिए। तो ये चीज हम आज समझेंगे इस श्लोक में। ठीक है, तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। दुःखमेत्येव यत्कर्म कायाक्लेशभयात्य कायाक्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायाक्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। दुखम इत्येव यत कर्म। यत कर्म मतलब ये जो नित्य कर्म है, जो भगवान ने बोले हैं कि यज्ञदान तपस्या, ये कभी नहीं त्यागनी चाहिए। ये जो नित्य कर्म है, तो इनको वह त्याग देता है ये बोल के कि इसमें बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। सुबह जगना बहुत कष्ट है। कौन जगे? कौन मंगल आरती जाए? सुबह कथा सुनना बहुत कष्ट है।
आधे घंटा की तो हो जाती है, अभी 1 घंटा हो जाए तो बहुत कष्ट है, और 2 घंटे हो जाए तो फिर बोलो ही मत। तीसरे घंटे में तो हम फिर दोबारा आएँगे ही नहीं, इतना कष्ट है। फ़िल्म देख लेंगे हम, 3 घंटे नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो गई और चलनी चाहिए थी, है ना? हाँ, जल्दी खत्म हो गई। लेकिन कथा नहीं सुन सकते, नहीं कष्ट है, तो त्याग दो इसको, ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे हैं दुःखम एत्येव यत् कर्म, यानी बहुत दुःख है, बहुत कष्ट है। ये जो नियत कर्म करने को कहा गया है, इसे करने में बहुत कष्ट है, बहुत दुःख है। ऐसा कोई कह रहा है तो कह रहे हैं काया क्लेशव जा भया त्यजेत। काया मतलब होता है शरीर और क्लेश मतलब दुःख, है ना? एक बड़ा क्लेश है। क्लेश मतलब दुःख। तो काय क्लेश मतलब शरीर के क्लेश के भय से, शरीर के क्लेश मतलब शरीर के दुःख, दुःख मतलब क्लेश मतलब दुःख, दुःख के भय से त्याग देता है। भय मतलब काया क्लेश भया त्यजेत, त्यजेत मतलब कि त्याग देता है। क्या त्याग देता है? खाना खाना त्याग देता है। तो नियत कर्म, नियमित कर्म, हाँ। तो नियमित कर्म है जो कि अगर हम निस्वार्थ भावना से करते हैं, निष्काम भावना से करते हैं, तो वो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, मतलब मुक्ति तक पहुँचाते हैं। तो उनको पता है, रजोगुण वाली को पता है, तमोगुण वाले को तो पता ही नहीं था कि ये कार्य करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसे पता ही नहीं है। वो तो एकदम भ्रम में है, जैसे दारू पी के इंसान सब भूल जाता है। अब पता नहीं दिखावे के लिए करता है कि भूल जाता है सच में, पर उस टाइम तो लगता है भूल जाता है। कौन आया? ऐसा करके उसके बाद फिर जब होश आता है, हैं? फिर सब याद आ जाता है। अब जो भी है मतलब हाँ, जो भी है मतलब कि दर्द का डर खत्म हो जाता होगा, या फिर कहते हैं ना कि कोई-कोई होता है कि जो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं, भीगी बिल्ली, तो दारू पी के बोल सकते हैं थोड़ा, शक्ति आ जाती है ना, हमारी कंपनी में है एक। तो कहने का मतलब यही है कि भय से, भय क्या है? सुबह कौन जगेगा? कौन रोज़ मंगल आरती जाएगा? हाँ, प्रसाद खा सकते हैं हम, एक कार्य तो कर सकते हैं भक्ति में, ये बहुत अच्छा है प्रसाद खाना। 9 बजे हम करेक्ट आ जाएँगे और 3 बजे करेक्ट आ जाएँगे खाने के लिए। है ना? अगर दिल्ली में हैं तो 9 बजे आ जाएँगे और 5 बजे आ जाएँगे, खा लेंगे। अभी मैं एकादशी पे गया था तो बढ़िया प्रसाद था एकादशी। पहुँच ही नहीं पाते हैं, कोई नहीं। सैटरडे जा सकते हो, किसी दिन फ़ीस्ट खानी हो तो कोई बात नहीं, हम मंदिर में बात कर लेंगे, सैटरडे इवनिंग में, ठीक है? तो आगे बढ़ता हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत दुःख है, ये हमसे नहीं होगा। कहते हैं ना, या हाँ, ये हमसे नहीं होगा, हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होगा। या फिर शरीर का क्लेश है और शरीर में कोई कष्ट है कि मेरे ना पेट में दर्द है तो मुझसे नहीं होगा। ऐसे बोलते हैं ना पेट में दर्द है, या फिर प्रभु जी बता रहे थे कि नाक के अंदर एक छोटी-सी फुंसी हो गई इसलिए मंगल आरती कैंसल कर दी जाना। या फिर एक भक्त तो ये कह रहे थे कि वो चूहे ने रात भर सोने नहीं दिया इसलिए मंगल आरती कैंसल कर दी और तो मच्छरों की वजह से। होता है जैसे कि हाँ, मतलब चूहा कभी आवाज़ करे तो नींद खुल जाए तो फिर नींद आती नहीं, जब तक चूहा बंद नहीं हो जाएगा आवाज़ करना। मेरे साथ तो है ऐसा। कोई-कोई सुवक्कड़ होते हैं वो सो जाते हैं तुरंत 2 मिनट में, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि छोटा-सा कष्ट आया, दुःख आया तो छोड़ दिया, त्याग दिया। तो ये त्याग रजोगुण है। समझ गए? देखो भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि 3 काम कभी नहीं त्यागने चाहिए, और भगवान ने ये भी बोला है कि 3 कामों को त्याग देना चाहिए। बता सकता है वो कौन से 3 काम जिनको त्याग देना चाहिए? भगवान ने यहाँ बोला है कि 3 चीज़ों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। एक जगह बोला है कि 3 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। ये तो ये पता है ना नहीं त्यागना चाहिए तो चल ही रहा है। अच्छा ये बताओ कि कौन-सी चीज़ नहीं त्यागनी चाहिए? वो सॉरी कौन-सी चीज़ों को त्याग देना चाहिए? 3 चीज़ें हैं। हाँ, आलस त्याग दो हैं और कहाँ? अरे! इसमें नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सब उसी में से बोलता हूँ, मैं कहीं से भी बोल सकता हूँ। उल्टा कर दो हैं। दान का मतलब चोरी? चोरी ना चोरी त्याग देनी चाहिए, चोरी करना बड़ा बुरी बात है। नहीं, 3 कर्म हैं मतलब ये है काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 द्वार हैं, इनको त्याग देना चाहिए। क्यों नहीं, अगर इनको नहीं त्यागेंगे तो क्या होगा, तो आत्मा का पतन हो जाएगा। हम नीचे गिर जाएँगे क्योंकि यही आत्मा का हनन करने वाले हैं। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ इनको त्याग देना चाहिए। लेकिन भगवान अपनी लीला में खुद काम भी दिखाते हैं, क्रोध भी दिखाते हैं, लोभ भी दिखाते हैं। तो इसीलिए पता चलता है कि हम अणु हैं, भगवान विभु हैं।
हम अड़ू हैं, हम पे लागू होती हैं चीज़ें, भगवान पे लागू नहीं होती। जैसे दामोदर लीला हुई थी, तो उस दामोदर लीला में जब भगवान रो रहे थे कि मुझे ना दूध पिलाओ, तो था ना, मतलब इच्छा थी ना, काम था, इच्छा थी। लेकिन वो काम, ये काम डिफरेंस है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। और लोभ था, क्यों? माखन खाना था, माखन के लिए लोभ था। और काम हो गया, क्रोध तो आया ना, जब माँ यशोदा छोड़ के चली गई तो क्रोध भी आया था। क्रोध भी दिखा दिया, काम भी दिखा दिया, लोभ भी दिखा दिया, सब चीज़ दिखा दी भगवान ने। तो कोई कहा, भगवान आप खुद कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं त्याग दो, वाह! ये क्या है? तो भगवान कहते, तुम नहीं त्यागोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मैं, क्योंकि मैं कृष्णा हूँ ना, इसलिए। तो कृष्ण का जो 10वां स्कंद है ना, ये तो कम से कम पूरी ज़िंदगी 9वें अध्याय जब 9 स्कंद पार कर लेंगे, उसके बाद फिर तो ये पढ़ते ही रहो, रिपीट, रिपीट, रिपीट। पूरी लीलाएँ हैं इसमें, और वो नहीं पढ़ सकते तो कृष्णा बुक तो चल ही रही है। अब मैं तो सोच रहा हूँ कृष्णा बुक ना ऐसे ही पढ़ते रहो ज़िंदगी भर अब। खत्म हो जाएगी फिर शुरू कर दो, खत्म हो जाएगी फिर शुरू कर दो। 1-2 साल में खत्म हो जाएगी, फिर शुरू कर दो। भगवद गीता देखते हैं ना, इसके बाद। ठीक है, तो हम आगे अगला लाइन पे पढ़ लें, क्या बोल रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत दुख है, बहुत क्लेश है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, इसलिए त्याग देता है। फिर कह रहे हैं सकृत्वा राजसम त्यागम, तो ऐसा त्याग राजसी त्याग है। नैव त्याग फलम लभेत, ऐसे कोई काम को त्याग देता है, मतलब रजोगुण के प्रभाव में त्याग देता है, तो उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कभी फल प्राप्त नहीं होगा। मतलब त्याग दिया, त्याग के बदले कुछ मिलता है ना, कि तुमने त्यागा है तो कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम रजोगुणी त्याग कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, समझे? सतोगुणी त्याग करेंगे तो फल मिलेगा। रजोगुणी, तमोगुणी में कोई फल नहीं मिलता। तमोगुणी में हो सकता है उल्टा फल मिल सके, लेकिन रजोगुण में कोई फल नहीं मिलता, मतलब कि कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा उसको। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ें। टेक्स्ट टेक्स्ट में पढ़ने से पहले प्रभु जी जैसे बता रहे थे कि एक माता जी थी जो प्रश्न कर रही थी एकादशी के ऊपर, कि एकादशी में अन्न, एकादशी के दिन अन्न नहीं बनाते तो हमारे घर में क्लेश हो जाता है, यानी क्लेश हुई दुख, क्लेश हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो क्या करें? तो बना दें। प्रभु जी ने ये आंसर दिया, और वैसे देना भी चाहिए, कोई पूछे, कि एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है 15 दिन में 1 दिन क्लेश होगा तुम्हारे घर, क्योंकि उस दिन ही तो नहीं बनाओगे ना। लेकिन उस दिन अन्न खाने का मतलब है कि गाय का मांस खाना, और एक गाय का मांस खाने का मतलब यानी कितने जन्मों तक सज़ा मिलेगी, मतलब इस चीज़ की, इस तरीके से। तो इसलिए बिल्कुल भी ना बनाना है, ना खिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, संकल्प ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्न नहीं बनाऊँगी, ना खिलाऊँगी। अन्न कौन कौन खा रहा है? तुम, आप? हाँ, तो ये गलत बात है, नहीं खिलाना है भाई। बाहर से खा ले खुद, हैं? को इसलिए तो तुम्हारे सामने बोला है कि तब बोले। अब ये देखो, मेंशन तो यही है कि अन्न ना बनाना है, ना खिलाना है। क्योंकि अगर आप अन्न खिला रहे हो, तो आधा-आधा भागीदार आप भी हो, क्योंकि परोस तो आप ही रहे हो ना। जैसे कि अभी रिसेंटली एक प्रभु जी का फ़ोन आया था, तो मुझसे कह रहे थे, "प्रभु जी, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स है और मैंने कुछ डाइट वाइट ले रखी है, नाम नहीं बता रहा हूँ, डाइट वाइट ले रखी हैं, तो अब मैं एकादशी कर नहीं पाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ आप बता दो।" मैंने कहा, देखो, मेरा आंसर तो यही है कि एकादशी करना है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, अगर अन्न खाओगे तो गौ-मांस के बराबर है। और मैं अपने मुँह से ये नहीं बोल सकता कि हाँ, कोई बात नहीं, खा लो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो, मैं ये नहीं बोल सकता। आप फ्रूट्स खा लो, दूध पी लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइट पूरी करनी है तो। लेकिन मैं ये अपने मुँह से नहीं बोल सकता कि आप अन्न खा लो। क्या? हाँ, प्रेरणा देने वाला, करने वाला, सलाह देने वाला, साथ देने वाला, 3 पाप कौन से? बहुत सारे पाप हैं उसमें, तो मतलब कि सब मिल जाएगा, हैं? सब लद जाएगा, हैं? हाँ, मतलब कि ये उनके लिए बताया जा रहा है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन में आ चुके हैं, लेकिन अब घर में तब भी अन्न बना रहे हैं, उनके लिए है। जो पता है वो तो बात अलग है। तो ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? तो कह रहे हैं कि बहाने बनाओ, खड़े ही मत हो बिस्तर से, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज,
पेट में दर्द हो रहा, हम खड़े ही मत हो, कौन क्या कर लेगा? हैं? हाँ, हाँ, पेट में दर्द हो रहा है ना, हम क्या करें? हो गया, अब उसको बस की है। देखो, एकादशी में अन्न खाने से बचने के लिए कोई भी बहाना कर सकते हो, माफ़ है, ठीक है? लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति में बहाना बना दो। जैसे कि इसमें एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं, तभी तो छोड़ रहे हैं ना, त्याग कर रहे हैं। तो भक्ति में कोई बहाना नहीं देना है, लेकिन एकादशी में अगर इससे बचना है तो कुछ बहाना दे सकते हैं, बीमार हूँ, तबीयत खराब हो गई है, वगैरह-वगैरह, दर्द है, कुछ भी, ठीक है? टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, भय भय समझ रहे हो? भय, क्या भय नहीं होता है सुबह जगना है फिर 4 बजे? या पता है, देखो भय होता है कि नहीं होता ये नहीं पता, इतना पता होता है कि जिस दिन ट्रिप जाती है इस्कॉन की, उससे एक दिन पहले पता चलता है यार 3:30 बजे जगना होगा। ये याद आता है कि वहां जाके 3 बजे जगना है सुबह सुबह। जग जाते हैं, खैर वहां पे जल्दी जग जाते हैं पहले, लेकिन भय सा रहता है कि अरे अब तो 2 दिन 3 बजे जगना पड़ेगा। जब 3 दिन की ट्रिप थी ना, 3 बजे से 3 बजे जगना पड़ेगा, ओहो, मतलब सुबह जगने की बात आती है चिंतन में बस। बाकी दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी दिन में तो सब हो जाता है, तो समझ सकते। तो इसलिए कह रहे हैं भय से त्याग देता है, क्योंकि भय हो रहा है उसको। उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता, मतलब उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब देखो रजोगुण त्याग, कुछ लोग घर त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि पत्नी से बनती नहीं है, पत्नी सही नहीं है, या फिर पति सही नहीं है, तो छोड़ देते हैं, चलो यार अब घर पे नहीं रहना, बाहर रहना है, जब ज्यादा खिचखिच होने लगती है तो। एक तो ये, और जो शारीरिक क्लेश हैं या कष्टप्रद हैं, मतलब शारीरिक क्लेश हैं, संसार बड़ा कष्टों से भरा पड़ा है, ये सोच के त्याग देते हैं संसार को, चले जाते हैं हिमालय पर्वत पे, है ना? इस तरीके से, मतलब वैरागी जीवन ले लेती हैं। तो ये फल्गु वैरागी जीवन है कि मतलब कि चलता नहीं है। कुछ लोग सब छोड़कर, और कुछ-कुछ लोग प्रभु जी बता रहे हैं जैसे सब कुछ छोड़ के मंदिर आते हैं, प्रभु जी बस हमें जॉइन कर लो फुल टाइम, बस फुल टाइम जॉइन करना है मुझे। अरे भाई फुल टाइम जॉइन कर रहा है, पहले देख तो लो इस्कॉन क्या है, कैसा है? बस सब कुछ देख लिया है, बस हम बहुत पक गए हैं, बस अब घर पे 1 मिनट नहीं रह सकते। तो ऐसा लोग इसलिए आ रहे हैं भगवान से प्रीति है, इसलिए मंदिर जॉइन करना चाह रहे हैं? नहीं, भगवान से प्रीति नहीं है, बस संसार में पक गए हैं इसलिए आना चाहते हैं कुछ देर के लिए। तो इसलिए भगवान इसमें 2 ची ओह सॉरी, इसलिए प्रभु जी इसमें 2 चीज़ें बता रहे थे। क्या? मैं आने की बात कर रहा हूँ, आने का पर्पस। हो जाने के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भाग भी जाते हैं। एक है अटैचमेंट, एक होती है डिटैचमेंट। अटैचमेंट हमें किससे करनी है? कृष्ण से। और डिटैचमेंट किससे करनी है? इस संसार से। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आसक्ति, अनासक्ति 2 चीज़ें हैं। पर इसमें प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी क्या है? कृष्ण से आसक्ति, अटैचमेंट, ये प्राइमरी है। और संसार से अनासक्ति एंड डिटैचमेंट ये क्या है? ये सेकेंडरी है। अगर आप प्राइमरी को सही से कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी सही से कर रहे हैं, तो सेकेंडरी भी सही से होगा। मतलब अगर आप प्राइमरी सही नहीं कर रहे हो और फिर सेकेंडरी भी सही नहीं कर रहे हो, यानी जो प्राइमरी सही कर रहा है, वो सेकेंडरी भी सही कर लेगा। जो भगवान में सही से आ सकता है, वह संसार से डिटैच रह सकता है सही से। लेकिन जो भगवान में आसक्त नहीं है और आ गया मंदिर जॉइन करना है, फुल जॉइन करना है कि मैं अब संसार से मन भर गया, बस अब यहाँ रख लो, तो वो डिटैचमेंट भी सही नहीं है उसका। ये चीज़ बता रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ समझनी है हमें। जैसे कि एक बार बता रहे थे प्रभु जी कि एक पति था, तो पत्नी से लड़ाई हो गई। कह रहा ठीक है, जा रहा हूँ मैं, हमेशा-हमेशा के लिए। कहाँ जा रहा है? आ जाओ। चला गया हिमालय। हिमालय चला गया तो हिमालय पहुँचा तो वहाँ पे 6 साधु बैठे थे हिमालय पे। साधु से बोलता है, साधु जी मैं आ गया हूँ, बस अपनी शरण में ले लो। कह रहा है भाई ऐसे नहीं ले सकते अपनी शरण में। भाई हमारा वैरागी का जीवन है, हमें सर्दी में विदाउट क्लॉथ रहना होता है। बहुत सारी तपस्याएँ करनी होती है, तुम नहीं कर पाओगे। अरे नहीं, बस करना है। अच्छा करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ तुम क्यों आए, मतलब? क्या हुआ? क्यों तुम्हारा कह रहा है संसार से मन भर गया है, क्या हुआ? कह रहा बस पूछो मत। या तो मुझे एक उपाय बता दो कि पत्नी को कैसे समझाऊँ? वो समझ नहीं रही है। समझा के थक गया मैं। या तो ऐसा उपाय बता दो कि पत्नी को समझा दूँ, नहीं तो फिर कर लो। तो वो महात्यागी थे। साधु का नाम क्या था? जिनके हेड थे महात्यागी। महात्यागी मतलब वो सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। कह रहा है कि अपने एक शिष्य से बोलते हैं, शिष्य नाम था कुछ उनका, कृष्ण प्रसाद ऐसे करके, एक चटाई और लगा दो। एक और आ गए हमारे साथी।
क्योंकि वो 6 के 6 बैठे थे ना, वो पत्नी के कारण ही बैठे थे। पत्नी को समझा नहीं पाए थे आज तक और उससे जाके पूछ रहे थे कि पत्नी समझाने का उपाय बता दो। तो पत्नी को समझाने का कोई उपाय नहीं है। तो कह रहे एक चटाई बिछा दो, एक साथी और मिल गया, हम 7 साधु हो गए। अब 7 साधु बैठ के हिमालय में तपस्या करेंगे। तो इस तरीके का नहीं है, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके का त्याग है वो रजोगुणी त्याग है। अब टिक पाए कि नहीं टिक पाए, पर ये त्याग रजोगुणी है, मतलब त्याग के बारे में बता रहा हूँ कि त्याग रजोगुणी। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, उसे इस भय से आर्थो आर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। अब मान लो कि भक्ति में आ गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, भक्ति में आ गए, कृष्ण भावनामृत के जैसे कार्य भी कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि अब तो ये सब काम बंद कर दो, जॉब जाना बंद कर दो, अपने नित्य कर्म बंद कर दो, अब तुम भक्त बन गए ना। नहीं, तो यही बोल रहे हैं, अर्थ पार्जन, अर्थ मतलब समझते ना, कुछ पैसा धन बंद नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गृहस्थ भक्त है तो अब वह नौकरी छोड़ दे। अगर कुछ उसका बंदोबस्त है तो छोड़ सकता है वो और ज्यादा टाइम दे सकता है कृष्ण को, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, नित्य कर्म है ना तुम्हारा नौकरी, क्योंकि नौकरी करोगे। लेकिन नित्य नौकरी क्यों कर रहे हो? ताकि मैं उस लक्ष्मी से, उस धन से भगवान की भक्ति कर सकूं, बस ये होना चाहिए। उस लक्ष्मी से, उस धन से मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, ना कि भोग कर सकूं। भोग करेगा तो फिर वो फंसेगा, सीधी सी बात है। जैसे कि देखो, वह जानता है, कौन जानता है? जो रजोगुण में जो व्यक्ति जो त्याग रहा है अपनी नित्य कर्मों को, वह जानता है कि निष्काम भाव से अगर मैं यज्ञ करूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब ले लो भक्त पे। भक्त भी जानता है कि अगर मैं 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, मंगल आरती अटेंड करूंगा, सेवा करूंगा, तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। पता है ना ये? नहीं पता इसको वालों को? सबको पता है ना, ये करेंगे चले जाएंगे, चले जाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, ये सब करेंगे चले जाएंगे। पर बहुत दुख और क्लेश है, इस कारण से त्याग देते हैं। मतलब त्यागने का मतलब यह है कि मिस कर देते हैं। जैसे मान लो 16 माला सुबह की जगह रात को हो रही है ना? मंगल आरती जा ही नहीं पाए, है ना? बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है ना। तो क्यों हो रही है? क्या रीजन है इसका? क्लेश और दुख, इसके अलावा कुछ है? कष्ट ही तो हो रहा है ना, शरीर को उठने में कष्ट ही तो होता है ना, सुबह उठने में। जबकि वो क्या कहता है, अलार्म नहीं, अलार्म नहीं, मन क्या कहता है, तो ये बता रहे थे कि सुबह जब जगते ना, अभी तो बाथरूम बिजी होगा, अभी तो बाथरूम में बहुत लोग हैं, खाली तो होने दो तब जगेंगे, और सो लो। नहीं होता जब भीड़ भाड़ में कहीं जाओ, 4-5 लोग हैं, अच्छा अभी जग के क्या करेंगे, अभी तो बाथरूम में बहुत लोग होंगे ना, खाली नहीं होगा, सो जाओ। सो जाओ तो ये, या फिर अलार्म बज गई, है ना, अलार्म बज गई जल्दी, कि अलार्म में वो होता है ना कि 5 मिनट बाद फिर बजने लगती है, तो आप बंद कर दो जल्दी, 5 मिनट तो बजेगी ना, फिर बंद कर दो, फिर 5 मिनट बजेगी, ऐसे करते करते मन मतलब खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो ये सब यही है कि दुख हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं क्लेश के कारण, ये सब त्याग देते हैं। तो जैसे कि सर दर्द, पेट में दर्द, ये सब बहाने नहीं बना लेते हैं, बहाने भी बनाते हैं या फिर हो भी जाते हैं रियली में। अब मान लो रियली जेन्युइन है बिल्कुल, तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ज्यादा है तो, कम है तो इतना में स्किप नहीं करना चाहिए। तो ना उठने के कोई ना कोई बहाने हम बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लेश और दुख के कारण नियत कर्मों को त्याग देते हैं, वो रजोगुणी त्याग कहा जाता है। तो तमोगुण और रजोगुण में क्या अंतर है त्याग में, कौन बताएगा? रजोगुण के त्याग में और तमोगुण के त्याग में क्या अंतर है? हाँ हमने, तो तुम बताओ। अभी मैंने बताया था, अभी बताया था, अभी बताया था 20 मिनट पहले। है, रजोगुण में त्याग क्यों क्यों कर रहा है? वो जानता है, अभी तो पढ़ा मैंने, वो जानता है कि मैं ये नित्य कर्म करूंगा निष्काम भाव से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी त्याग रहा है, क्यों? दुख और क्लेश के कारण। ठीक है, तो एक त्याग रजोगुण हो गया। लेकिन तमोगुण वाला क्या है, वो जानता ही नहीं कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, उसे पता ही नहीं है, कंफ्यूजन में है, उस भ्रम में है, पता ही नहीं है, वो ऐसे ही त्याग रहा है, तो वो तमोगुणी त्याग है। तमोगुणी त्याग माना जाएगा ना, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है ना कि एक नित्य कर्म हमें मुक्त करा सकते हैं, कुछ पता ही, होश ही नहीं है कुछ, तो तमोगुण। इसमें होश है, लेकिन अब शरीर में कष्ट है, दिक्कत है। कैसे? शरीर में कष्ट नहीं होता, अभी तो बुखार आ जाता पता चल जाएगा होता है कि नहीं होता, शरीर कष्ट से बहुत कुछ। शरीर सही होगा तो ही भजन कर पाएंगे, शरीर सही नहीं है तो भजन नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी कह रहे थे पूछो मत कि दो मेरी माला कैसे हुई थी, कि रात को 9:30 बजे खत्म हुई हो पाई थी एक बार, तो कैसे कैसे करी थी।
तो माला बहुत इंपॉर्टेंट, माला सबसे ज्यादा टेंशन माला की आती है, माला कैसे हो, है ना, तात्पर्य। ठीक है। यदि कोई कार्य यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डरकर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। तो ये तो क्लियर है बिल्कुल, जो बता रहा था वही। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। देखो, रजोगुण बताते हैं कि शुरू-शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन एंड बड़ा बेकार होता है। और सतोगुण शुरू में भी अच्छा, लास्ट में अच्छा, बीच में अच्छा। और तमोगुण अ, तमोगुण शुरू में भी बेकार, बीच में भी बेकार और लास्ट में भी बेकार, लेकिन रजोगुण शुरू में अच्छा लगता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। अच्छा, त्याग का फल क्या है? बोल रहे हैं ना बार-बार, त्याग का फल नहीं मिलता, त्याग का फल नहीं मिलता। त्याग का फल है क्या? क्या है त्याग का फल? त्याग का फल यही है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उसे, उसे मतलब कि मन की शांति, या फिर बोल सकते हैं कि उसे शुद्धता, मन की शुद्धता, पवित्रता, ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। नहीं होंगी ना, त्याग का फल प्राप्त नहीं होगा ना। नहीं भला मतलब त्याग का फल यही है ना कि दिव्य ज्ञान। देखो, जो भी कर्तव्य हैं, कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्तव्य है, क्या कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में क्या कर्तव्य है हमारा? हमें क्या करना चाहिए? सुबह जगना चाहिए। एक-एक पॉइंट बताओ सब लोग। सुबह जगना चाहिए। ये तो बता ही दिया ना, सुबह जगना चाहिए, रिपीट नहीं। अटेंड करनी चाहिए। करिए का था। अच्छा अंकल, नहीं एक्चुअली मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग तो बोलते हैं ना कि मतलब सीनियर डिवोटी हैं, उच्च कोटि के डिवोटी हैं, सारे बैठे हैं। हम नीचे डिवोटी के पीछे अरे यार, एक बात बताओ, किसी की अगर अच्छी बात है ना, देखो 6 बजे माला खत्म हो रही है तो अच्छी बात है, यहाँ तो 6 बजे शुरू होती है। अरे इस टाइम एक आध बार 7 बजे हो गई, वो थोड़ी नहीं जाती, पर ऑल राउंड अगर देखा जाए तो टाइम 6:30 ही है तुम्हारा, 6 साढ़े 6। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं हरे कृष्णा, प्रसाद ग्रहण करना और प्रणाम करना, मंगल आरती जाना, तो ये सब हमारे कृष्ण भावनात्म के कर्म है, मतलब कार्य है। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि इस्कॉन में भी कोई सेवा मिली है, भक्ति कर रहे हैं और सेवा मिली है, तो सेवा में भी कठिनाई आती है, कष्ट आता है और दुःख होता है। तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? अगर त्यागेंगे तो वो क्या कार्य हो जाएगा? रजोगुण त्याग, समझ गए? होता नहीं कभी-कभी भगवान ऐसा थोड़ा सेवा में कष्ट दे देते हैं, तो हमें सोचना चाहिए सेवा किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए। तो ये कष्ट कौन दे रहा है? कृष्ण ही दे रहे हैं। कृष्ण चेक कर रहे हैं कि भई तुम सच में सरेंडर हो या नहीं हो? तो देखते हैं। आज तो मैं सुन रहा था कि अभी मैं शॉर्ट भी बनाऊँगा उसकी, कि क्या हमारी कथा कृष्ण सुनते हैं? कृष्ण कथा जो करते हैं, क्या कृष्ण सुनते हैं? सुनते हैं। अगर तुमने कुछ भी गलत बोला ना, तो सपने में मार पड़ेगी। सपने में मार पड़ेगी। पड़ेगी नहीं तो गलत बोलोगे तो। जैसे एक वहाँ के साउथ इंडियन के जो भक्त थे, जहाँ पे श्रीरंगम के थे, उसके जहाँ पे जो कृष्ण है ना, तो वो मथनी लेके फोटो है उनकी, मतलब विग्रह है। तो वो कथा में ये बोलती थी कि कृष्ण ने पत्थर से मथनी फोड़ी थी। ऐसा लिख दिया था अपने टीका पर में। और कथा वथा समाप्त होकर लेटे, और लेटे वैसे ही उन्हें साक्षात दर्शन हुए थे कृष्ण के। कृष्ण बोला, एक बात बताओ, दही की जो मटकी थी, वो तुमने फोड़ी थी या मैंने फोड़ी थी? जी आपने फोड़ी थी। तो मुझे पता ना मैंने किससे फोड़ी थी। मैंने मथनी से फोड़ी थी। तुम वहाँ क्यों लिख रहे हो वहाँ पे कि पत्थर से फोड़ी थी? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि मथनी इतनी बड़ी होगी तो कैसे। कह रहा नहीं, सही करो उसे। तो भगवान जहाँ पे वक्ता गलत बोलता है तो भगवान करेक्ट करते हैं कि नहीं, ये गलत बोला, सही बोलता है। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, पूरा देख के सही से क्या क्या बोला जा रहा है। क्या गलत बोला है? क्या गलत बोले? ऐसे नहीं। कभी कभी भगवान गूंगे भी कर देते कि तुम कथा ही नहीं कर पाओगे। ओके। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। तो समझ में आया आज के श्लोक में क्या बताया? इस आज के श्लोक में यही बताया कि रजोगुणी त्याग हमें नहीं करना चाहिए। जो कष्ट समझ के या दुख समझ के जो अपने नित्य कर्मों को त्याग देता है, तो ऐसा त्याग रजोगुणी त्याग कहलाता है। अब हम कल सुनेंगे सतोगुणी त्याग, यानी जो नियत कर्म। तो सतोगुणी त्याग तो ऑलवेज अच्छा ही है। ठीक है। हरे कृष्णा।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।